अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह डिसीजन ट्री को यूज करते हुए रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें हम रैम प्राइसेस का डाटा लेंगे और उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। देन ट्रेनिंग डाटा को यूज करते हुए हम डिसीजन ट्री और रिग्रेशन मॉडल को भी यूज इम्प्लीमेंट करेंगे, और जो कन्वेंशनल मॉडल है रिग्रेशन मॉडल, हम उसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे और देखते हैं कि हमारे पास क्या इंसाइट बिल्ड हो रही है। इस कोड को अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं वो दो एट्रीब्यूट्स हैं। एक हमारे पास है डेट, और यहाँ पे हमारे पास आ रही हैं प्राइसेस के डिफरेंट ईयर्स में प्राइस पर एमपी क्या थी। ये हमारे पास डाटा है। इस डाटा को जब हमने इसको प्लॉट किया तो हमारे पास एक्स एक्सिस में ईयर्स आ गए और वाई एक्सिस में प्राइसेस इन डॉलर पर एमपी ही आ गई। और जब हमने इनको प्लॉट किया तो हमारे पास इस तरीके से ग्राफ आ रहा है। कीप इन माइंड कि ये प्राइस पर एमबी है। जैसे आपने देखा होगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर आपके पास पहले 16 GB की पेन ड्राइव अगर 4000 में मिल रही थी तो अब वो 2000 में मिल रही है या 1000 में मिल रही है। तो इस वजह से आपको ये ग्राफ इस तरह मिल रहा है, क्योंकि पर एमबी प्राइस ओवर द टाइम पीरियड रिड्यूस होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो हमारे पास ये डाटा है जिसमें हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक डेट्स आ रही हैं और उसके साथ साथ उनकी प्राइसेस आ रही हैं। नेक्स्ट, हमने इस डाटे को रैम प्राइस के डाटा फ्रेम में स्टोर कर लिया। तो हम यहाँ पे दो मॉडल्स इंप्लीमेंट करेंगे, डिसीजन ट्री रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन। इस पीस ऑफ कोड में हमने अपने डाटा को ऑन द बेसिस ऑफ डेट के 2000 से पहले जो भी डाटा था उसको हमने ट्रेनिंग डाटा कंसिडर कर लिया, और 2000 के बाद जितना भी डाटा हमारे पास है उसको हमने टेस्टिंग डाटा कंसिडर कर लिया। अब क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग डाटा है और अभी हम बात कर रहे हैं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की, तो अब हमें इस ट्रेनिंग डाटा में से जो इनपुट है उसको सेपरेट करना है, और जो उसके अगेंस्ट आंसर्स आ रहे हैं उनको हमने सेपरेट करना है। क्योंकि डाटा अंडरस्कोर ट्रेन में हमारे पास डेट भी आ रही है और प्राइस भी आ रही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एमपी डॉट डेट करके तमाम की तमाम जो डेट्स हैं उनको एक्स ट्रेन कह दिया, और जो प्राइसेस हैं जो हमारे एक्चुअल आंसर्स हैं उनको हमने वाई ट्रेन में स्टोर कर लिया। और एनपी डॉट लॉग इस वजह से लिया कि ताकि वैल्यूज स्मूथ हो जाए। सिमिलरली जो हमारे पास टेस्ट डाटा था, टेस्ट डाटा के लिए भी हमने डेट्स अलग कर ली, और उनके अगेंस्ट जो एक्चुअल आंसर्स थे टेस्ट डाटा के उसको हमने वाई टेस्ट में स्टोर कर लिया है। बाकी तो नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या काम करें, सिंपल डिसीजन ट्री का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मैक्सिमम डेप्थ को स्पेसिफाई कर दिया कि डेप्थ क्या आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें और भी डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनको हम ट्यून कर सकते हैं। ट्रेनिंग डाटा पास किया और इसका मॉडल बिल्ड कर लिया। सिमिलरली लीनियर रिग्रेशन का मॉडल पे फिट कॉल किया, ट्रेनिंग डाटा पास किया, एक्चुअल आंसर पास किए, यानी एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पास किया, और ये मॉडल आ गया। अब आप इसकी बेस पे ट्रेनिंग डाटा को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, टेस्टिंग डाटा को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यहाँ पे मैं तमाम के तमाम डाटा को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ जिसमें ट्रेनिंग डाटा और टेस्टिंग डाटा दोनों शामिल हैं। सो प्रेडिक्ट ऑन ऑल डाटा, रैम प्राइसेस डॉट डेट, इसमें अब मेरे पास तमाम की तमाम डेट्स आ रही हैं। इसमें वो वाली डेट्स भी आ रही हैं जिसमें हमारे पास ट्रेनिंग डाटा
की डेट्स हैं और टेस्टिंग डाटा की डेट्स भी इसमें आ रही हैं। इसका पर्पस ये है कि नेक्स्ट विजुअलाइजेशन आती है तो आपको ओवरऑल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देन उसके बाद आपने ट्रेन डॉट प्रेडिक्ट कॉल किया और डेट्स पास की तो आपके पास डेसिएंट ट्री की प्रेडिक्शंस आ गई। सिमिलरली आपके पास रिग्रेशन मॉडल की प्रेडिक्शंस आ गई। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो हम यहाँ पे दोबारा से जो भी हमारे पास प्रेडिक्शंस आ रही हैं उनको अनडू करें लॉग ट्रांसफॉर्मेशन ताकि हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज आ जाए। और उसके बाद जब हमने यहाँ पे इसको प्लॉट किया तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व देख कर सकते हैं कि हमारे पास इसमें एक्चुअल डाटा किस तरह प्लॉट हो रहा था। जो लीनियर मॉडल की जो प्रेडिक्शंस आई वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ गई और हमारे पास जो प्रेडिक्शन टेस्टिंग डाटा की आई ट्री की प्रेडिक्शंस आई वो आप देख सकते हैं कि जिगजैग आ रही है जिगजैग। और इसके साथ साथ फिर आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ट्रेनिंग डाटा पे क्योंकि आपने कंप्लीट डाटा पास किया था तो इतना पोर्शन ट्रेनिंग डाटा का था। तो इस वजह से आप यहाँ पे देखिए कि ये पोर्शन है ट्रेनिंग डाटा का और ये पोर्शन है टेस्टिंग डाटा का। अब ट्रेनिंग डाटा पे डिसीजन ट्री जिस जिस तरह डाटा का है उस तरह जिगजैग हो रहा है, लेकिन टेस्टिंग डाटा पे डिसीजन ट्री ने बहुत ज़्यादा पुअर परफॉर्म किया। जबकि रिग्रेशन मॉडल को आप देखें कि उसने स्ट्रेट लाइन बिल्ड की तो एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं, ट्रेनिंग डाटा पे अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा, लेकिन टेस्टिंग डाटा पे उसने जनरलाइज करने की कोशिश की तो वहां पे आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए एज कम्पेयर टू डिसीजन ट्री जहाँ पे आपके पास रिजल्ट्स बहुत डिफरेंट आ रहे हैं। सो ये एक एनालिसिस है। इसको यूज करते हुए भी आप डिस्कस करने का पर्पज ये था कि डिसीजन ट्री को भी यूज करते हुए आप क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम और रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। डिसीजन ट्री में इंक्लाइन है ज़्यादा ओवरफिटिंग का एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग, तो वो चीज़ें आपने खुद से हैंडल करनी है। कोई क्वेश्चन हो कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।